मायूसी का हाल है। सऊदीया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि वो आकर पार्टिसिपेट करें। तरीके से भारत अपने तीन महिला अफसरों को भेज रहा है सऊदी अरब, जहां पे इस्लाम पैदा हुआ वहां पे भारत भेज रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है और सऊदी अरेबिया उनको वेलकम कर रहा है कि आइए। और एक जगह पाकिस्तान है जहां पे औरतों को बोल रहा है कि घर के अंदर रहना, अगर तू चली गई वोट देने के लिए तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, चूल्हा कौन जलाएगा, घर के अंदर है, चुपचाप हिलना मत यहां से। इसलिए नहीं बुलाते कि ये ऐसे कर देते हैं। दोस्ती उससे की जाती है जो लेवल के बंदे होते हैं। भाई तेरे से कौन दोस्ती करेगा, तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रखता कि 2 रुपए तो किसी को दे नहीं सकता, तू जिधर भी जा कटोरा आगे कर ले, थोड़ी भीग डाल। देखेंगे आप पूरा वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से बात हो रही है। भारत और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप कितने डीप हो चुके हैं कि अब भारत से महिलाएं, जो भारतीय महिला सेना है, उनकी श्रेष्ठ मतलब महिला ऑफिसर जाएंगी, वहाँ पर एक कार्यक्रम होना है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और सऊदी अरेबिया में हो रहा है ये सब, जहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल पहले वुमेंस को लाइसेंस मिला है गाड़ी चलाने की, मतलब अनुमति मिली है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के। सऊदीया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि वो आकर पार्टिसिपेट करें, और भारत ने अपनी डेलीगेशन, विमेन डेलीगेशन के वहां पर भेज भी दिए गए हैं। इससे पहले ये खबर सामने आई कि रिपब्लिक डे पर कश्मीरी लड़कियों ने परेड की है, और अब ना सिर्फ जो डेलीगेशन विमेन का भेजा गया उनका ताल्लुक कश्मीर से है, बल्कि मुख्तलिफ भारत के मुख्तलिफ इलाकों से भी है, जो सऊदीया के अंदर जाकर उनके डिफेंस शो के अंदर, डिफेंस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले। इसलिए नहीं बुलाते कि ये ऐसे कर देते हैं। क्या करते हैं, गरीब बोलेगा, गरीब कर रहे हैं, गरीब के पास से अमीर नहीं गुजरता, पैसे ना उधार मांग ले। सऊदी अरब ने बुलाया, हो सकता है इसीलिए नहीं बुलाया कि आगे इधर भीख ना मांगे हमसे। डिफेंस शो 2024 में भारत भेज रहा है 3 महिला अफसरों को, एक आर्मी की, एक नेवी की, एक एयरफोर्स की। फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, जो कि चलाती हैं एक सुखोई, ये एक फाइटर पायलट है। इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल पोनोंग डोमिंग, जो कि एक कोर ऑफ इंजीनियर्स की ऑफिसर है। इंडियन नेवी की तरफ से लेफ्टिनेंट कमांडर अनुप्रकाश। दोस्तों, ये तीनों महिला अफसर हैं, जबरदस्त ऑफिसर्स हैं। ये जाएंगी और ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी सऊदी अरब में। दोस्तों, आपको पता है किस तरीके से नारी शक्ति, ये सरकार कह रही है कि नारी शक्ति, हर जगह नारी शक्ति और नारियों को आगे। इसके भी 2-3 कारण है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो है कि नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बिना देश हमारा नहीं बढ़ सकता। इसमें प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। कई लोग इसको इमोशनल ले जाते हैं कि यार नहीं, कि बेटियों को आगे लाना चाहिए, और घर की जो औरतें हैं उनको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के नौकरी करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं यस ऑफ कोर्स, लेकिन उसका कारण क्या है दोस्तों? अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बने और एक दिन 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, तो यह नहीं हो सकता कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन घर पे बैठी है। काम सबको करना पड़ेगा, बराबर का लोड सब उठाएंगे, सबको बराबर की जिम्मेदारी, सबको बराबर की इज्जत। आपका हाल ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे हैं, आपके इंपोर्ट्स जो है वो कम नहीं हो रहे, गैप बढ़ता जा रहा है या बढ़ गया है, और पैसे नहीं है आपके पास। लोगों के कर्जे भी दें, लोगों के खर्चे भी पूरे करें, और गरीबों का भी ख्याल करें और उसके साथ साथ रुपए को मजबूत भी करें। तो ये सूरत हाल है, बिल्कुल मायूसी का हाल है। तुम्हारी औकात क्या है कि सारी दुनिया तुमसे लड़ रही है? भाई सऊदीया हमसे लड़ रही है, वो हमसे लड़ रहा है, तुम्हारी औकात क्या है भाई? अब तो तुम ऐसा हो गए हो जैसे लोटा नहीं होता, कमोड में लोटा होता है, कोई भी आके पानी भरकर चप चप जो है धो के निकल जाता। तुम्हारी औकात लोटे से भी बदतर है मेरे भाई। लोटा हो गया है, घंटा हो गया है, कोई भी आके लंबा बिछा के निकल जाता है। तो आपकी औकात क्या है? अब बोलते हैं कि हिंदुस्तान सऊदी अरबिया को ब्रेन वॉश कर रहा है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकालो। भाई ये बात हमने 2 से 3 साल पहले भी कही थी, अब भी बोल रहे हैं, रिपीट करके बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों को, पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में किसी देश में जगह नहीं मिलेगी। चाहे वो अरबिक कंट्री हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो,
कुछ भी हो यार, खुद पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे सिटीज हैं, ऐसे इलाके हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हो गया और बहुत सारे इलाके जहां पर वहीं पर पाकिस्तानी नहीं जा सकते, बोलते हैं पाकिस्तानी है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा जो अब अफगानिस्तान के लोग हैं, जाए बलोचिस्तान के, वो बोलते हैं पासपोर्ट में नहीं मानते, पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, वो पाकिस्तान के दिन ही नहीं बनाते। इसी तरह कश्मीर के साइड जाए, वो बोलते पाकिस्तान कौन सा देश है भाई, हम नहीं जानते पाकिस्तान को। तो ये जो 2-3 जो वहां के जो लोग हैं, जैसे पंजाबी हो गए, लाहौरी हो गए, और भी कुछ एक हाथ है, तो वो कहां जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। इनके ऊपर जमीन हो गई है तंग, घंटा बन गया है, कोई भी आके थप्पड़ मार के जा रहा है। पाकिस्तान से दोस्ती करना तब बनती है उन देशों की जब आपका लेवल हो, जब आपकी औकात हो, आपके अंदर क्वालिटी हो। आप तो ऐसा लग रहा है चाइना का गुब्बारा फूंक मारते पटक से फट जाता है। आपकी औकात क्या है कि वो लोग जो है वो आपसे दोस्तियां करेंगे? दोस्ती उससे की जाती है जो लेवल के बंदे होते हैं। भाई तेरे से कौन दोस्ती करेगा? तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रखता कि 2 रुपए तो किसी को दे नहीं सकता। तू जिधर भी जा कटोरा आगे कर ले, या थोड़ी भीख डाल दो। वो तो हमारा इस्लामिक मुल्क है, क्या मसला है? गद्दार है वो। तो हमारा जो इस्लामी मुल्क है वो है ना, इधर हमारे हुक्मरान क्या है? ये तो गुलाम ही है ना अमेरिका के। किसके हैं? जो अमेरिका कहता है हाँ अमेरिका के गुलाम है। इमरान खान को किस लिए निकाला है? इसी वजह कि उन्होंने भारत को क्यों बुलाया है? वो कह रहे हैं आकर हिस्सा लो हमारे प्रोग्राम। उनको पता है कि उनकी वाम भी ठीक है, उनके हुक्मरान भी ठीक है। कैसे ठीक है जी? कभी उनकी बात सुनी है? कभी इन सारों से पूछो, उनके आर्मी चीफ के नाम का किसी को पता है? भारत के आर्मी चीफ का। सऊदी हमारा मुस्लिम कंट्री है ना, तो क्या वजह है कि मुस्लिम का, हम भी मुस्लिम कंट्री है, हमें चोरी है ना। जब हम हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे तो कैसे दूसरा मुल्क हमें कहेगा कि आप? भारत की पकड़ मुस्लिम ममालिक में कितनी अब मजबूत हो रही है? वो आगे, काफी आगे है। भारत हमसे काफी आगे है। ये कि तो मुझे भी जो मैं मीडिया पे देख रहा हूँ ना, मीडिया वाले यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत आगे जा रहा है। किस वजह से जा रहा है? क्यों बता? हमारे हुक्मरानों की वजह से जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो नारा है ना सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं, इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं, इसके डिप्लोमेटिक ये बहुत बड़ी चीज है जो हो रही है। और यही प्रूव करने के लिए भारत ने 3 महिला अफसर भेजे। अब देखिए, सऊदी अरब ने एक्सेप्ट भी करे, सऊदी अरब बदल रहा है। देखिए, 2 देश, 2 मुसलमान देश, एक सऊदी अरब जहां पे प्रॉफिट पैदा हुए, वहां पे इस्लाम के प्रॉफिट, जहां पे इस्लाम का गढ़ है, जहां पे मक्का मदीना है, वो देश कह रहा है कि भाई हमें मॉडर्न बनना है। बताओ हम 21वीं सदी में कैसे आ सकते हैं? पैसा हमारे पास बहुत है, लेकिन ये पैसा खत्म हो जाएगा यार। जिस दिन तेल खत्म हो, ये सब शान शौकत खत्म हो जाएगी। हमें अपने लोगों को मॉडर्न बनाना है, हमें औरतों को हक देने हैं। तो सऊदी अरब ये कहता है कि अगर 21वीं शताब्दी में हमें जाना है तो हमें ये सब चेंजेस करने पड़ेंगे। यहां पे पाकिस्तान है जो औरतों को रोक रहा है। पाकिस्तान कह रहा है नहीं, तुम चुनाव में वोट नहीं कर सकती। और चुनाव के लिए खड़ा होना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव में औरतें नहीं खड़ी हो रही, मैं कह रहा हूं कि वास्ट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स थिंक, मैं 95% पाकिस्तानी मुसलमान यही सोचते हैं कि औरत जो है वो घर के अंदर पैदा हो, घर के अंदर मर जाए, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तरीके से भारत अपने 3 महिला अफसरों को भेज रहा है सऊदी अरब, जहां पे इस्लाम पैदा हुआ वहां पे भारत भेज रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है और सऊदी अरेबिया उनको वेलकम कर रहा है कि आइए। और एक जगह पाकिस्तान है जहां पे औरतों को बोल रहा है कि घर के अंदर रहना, अगर तू चली गई। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी सऊदी अरेबिया और भारत के कितने रिलेशनशिप डीप हैं कि भारत को प्रेफर करता है इस तरीके के कार्यक्रम के लिए। और मेजर साहब ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सऊदी अरेबिया वो कंट्री है जहाँ पर इस्लाम आया और सारी दुनिया में यहाँ से ही इस्लाम गया। तो और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान का पहला हक बनता है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के काफ़ी करीबी भी रहा है और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की काफ़ी चाटता भी है। बट सऊदी अरेबिया के जो मतलब टॉप अथॉरिटीज़ हैं, एमबीएस हैं, वो समझते हैं कि अगर उनको सऊदी अरेबिया को इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाना है, उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो ऑयल तो एक दिन ख़त्म होगा। अगर उनको आगे बढ़ना है तो केवल एक ही रास्ता है। क्या है वो? किसी ना किसी तरीके से हम अपनी कंट्री को एक टूरिस्ट प्लेस बनाएं।
सऊदी अरेबिया में ऐसे कुछ है चीज़ें हैं नहीं, तो वो आर्टिफिशियल बहुत बड़े बड़े होटल, दुनिया का सबसे बड़ा होटल सऊदी अरेबिया में बनाने का सीन चल रहा है। सोचिए आप, अगर वो होटल ही बनता है तो वो एक अपने आप में ही टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। वहाँ पर लोग खाली यही देखने जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल होता कैसा है, जो ट्रैवल करते हैं। अब नॉर्मल लोग तो नॉर्मल होटल नहीं जा पाते। इंडिया में से 95% या 95% नहीं, 99% लोग इंडिया का जो ताज, फेमस ताज होटल है जहाँ पर 26/11 हुआ था, वहाँ पर नहीं गए होंगे और न जा सकते। हालांकि जाने को जा सकते, बट किसी का मूड ही नहीं है जाने का। कई लोग नहीं रहते जाने, ऐसा कुछ तो है नहीं कि जा नहीं सकते हैं। कोई ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लगेगा, जा सकते हैं, बट किसी को नहीं जाना है। तो आप समझ सकते हो सऊदी अरेबिया ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सिटीज़ को डेवलप कर रहा है वहाँ पे, तो जिससे कि डेफिनेटली उसका इन फ्यूचर टूरिस्ट में बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहता है। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा मदीना, मक्का मदीना आपने सुना होगा। मदीना में नॉन मुस्लिम्स और स्पेशली बिना कवर किए, मतलब बिना हेड कवर किए लेडीज़ को टोटली पाबंदी है। फर्स्ट नॉन मुस्लिम को ही पाबंदी है। स्मृति ईरानी वहाँ पर देखी, जिसके बाद इंडियन मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम की जलकर खाक हो गई। उसके रिप्लाई में सऊदी अरेबिया के लोकल्स ने जवाब दिया कि हम अपनी कंट्री में कुछ भी करें, तुम कौन होते हो ये पूछने वाले। उन्होंने बोला हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करें, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो एक प्रकार से सऊदी अरेबिया एक मॉडरेट प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग हैं। वो अपनी कंट्री और अपने आप को इन फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक